इस सृष्टि में बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से बिल्कुल अलग मानते हैं। उनका मानना है कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया है, लेकिन इसका पहले का नाम सनातन ही नाम था। कुछ लोगों का कहना है इसका पहले नाम आर्य था, तो कुछ कहते हैं नहीं, इसका नाम वैदिक था। लेकिन इस तथ्य में विद्वानों का अलग अलग मत है। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सनातन धर्म का क्या अर्थ है। सनातन धर्म को हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, जो कि यह 1 अरब 96 करोड़ 58 लाख 3,110 वर्ष का इतिहास है। सनातन धर्म हमारे हिंदू धर्म के पुराने नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म का अर्थ है हमेशा बना रहना, अर्थात जिसका ना आदि है और ना ही अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो कि पहले पूरे भारतीय महाद्वीप तक फैला हुआ था, लेकिन बाद में बहुत से धर्म आने के बाद भी बहुत सी आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म व हिंदू धर्म का पवित्र शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार समस्त देवता व मनुष्य इस मार्ग से पैदा हुए हैं। सनातन धर्म के मुख्य 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें ऋग्वेद को धर्म, यजुर को मोक्ष, साम को काम व अर्थ को अर्थ ही माना जाता है। इन्हीं के आधार पर अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र की रचना की गई। हिंदू धर्म व वैदिक धर्म को ही सनातन धर्म माना जाता है, क्योंकि इसी धर्म में भगवान, पूर्वजों व आत्मा का पूर्ण ज्ञान मिलता है, व इसी में ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। मोक्ष प्राप्त करने की अवधारणा इसी धर्म की है। इसी धर्म में ही यज्ञ, जप, तप, धर्म करना आदि ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मा को ईश्वर प्राप्त होता है। यही ही सनातन धर्म का सत्य है। ब्रह्मा के प्रति समर्पित होने वाले को ब्राह्मण, ब्रह्मा की जानने वाले ब्रह्मश्री, ब्रह्मा को जानकर ब्रह्मा ही हो जाना, वो होता है ब्रह्मलीन। सनातन धर्म में लिखा है, जो लोग ब्रह्मा को नहीं मानते वो असत्य में गिरते हैं। वे असत्य के अंधकार में गिरते हैं। वे कभी अमृत को प्राप्त नहीं होते। वे पृथ्वी पर इधर उधर ही घूमते रहते हैं। मृत्यु आ जाने से पहले ही सनातन धर्म में आ जाने में ही भलाई है, नहीं तो बहुत योनियों में बार बार जन्म लेकर इस अंधकार में पड़ा रहना पड़ता है। सनातन धर्म को बताने वाले अलग अलग काल में अलग अलग ऋषि हुए। उन ऋषियों ने भी भगवान के प्रति जाना, वो ही हमें बताया है। जो लोग भगवान को नहीं मानते, वही लोग उन ऋषियों में भेद बताते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, किंतु सत्य में नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इन्हीं में ही ब्रह्मा, विष्णु व महेश का वर्णन किया गया है। प्रत्येक को 6 पुराण प्रदान किए गए हैं। सभी पुराण इस प्रकार है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मावर्ती पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, सकंद पुराण, वापन पुराण, उर्गा पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। वेद कहते हैं कि ईश्वर
अजन्मा है, अर्थात उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया और ना कभी जन्म लेंगे। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन देवी देवता अनेक हैं। कैकेयी ने दशरथ से भगवान श्री राम के वनवास जाने का वर मांगा। श्री राम वचन से बंध जाने के कारण श्री राम ने अपने पिता के वचन धर्म की रक्षा हेतु वन जाना स्वीकार किया, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चाहे पर वचन ना जाई। हमारे धर्म में वचन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसी में ही धर्म व मर्यादा का पालन छिपा हुआ है। जब स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, उसके पश्चात जब पांचों पांडव अपने घर अपनी माता कुंती के पास गए, तब भूलवश कुंती के मुख निकला, जो भी तुम लाए हो वो आपस में बांट लो। इसी कारण द्रौपदी को 5 वर मिले। द्रौपदी पूर्व जन्म में भगवान शिव जी से सर्वगुण वर मांगने के लिए 5 बार प्रार्थना की थी, इसलिए भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 वर दिए। मनुष्य को अपनी मर्यादा को बचाने के लिए वचन को पूरी निष्ठा के साथ उस वचन को निभाए। जो व्यक्ति वचन को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, उनका मन बहुत शांत वे तेजस्वी प्रतीत होते हैं। मनुष्य को इतना प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वह अपने वचनों को मर्यादा का मान रखें। राजा हरिश्चंद्र को एक रात सौपन आया कि वह अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दे दिया। रात सुबह होते ही हरिश्चंद्र ने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को सौंप दिया। ऐसा व्रत जिसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो, जिसमें किसी का अहित ना हो, वह निश्चित रूप से शाश्वत धर्म बन जाता है। यही ही सनातन धर्म का मूल रूप है। हम ये आशा करते हैं हमारी ये ओम कर्म की प्रस्तुति आप सभी को समझ आई होगी। इसमें त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वह आपने इस प्रस्तुति के माध्यम से जो कुछ सीखा वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी सनातन धर्म के ऊपर वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।